हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक घना पीपल का पेड़ था, जहां रहती थी हमारी प्यारी गिलहरी गप्पू। वह बहुत चंचल, तेज तर्रार और सबसे खास बात, सबकी मदद करने वाली थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में चमक थी, जो हर रोज कुछ नया खोजने की जिद से भरी रहती थी। वह हर सुबह उठकर ताजा फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठी करती, रास्ते में पड़े रंग बिरंगे पत्तों से खेलती और अपने दोस्तों को बुलाकर मजेदार खेल खेलती। क्या आपने कभी किसी ऐसी गिलहरी को देखा है जो खुद गुब्बारे बनाकर उड़ती हो? गप्पू का एक अनोखा शौक था, जादुई गुब्बारे बनाना। वो जंगल के खास रबड़ के फलों से गुब्बारे बनाती और उड़कर जंगल का नजारा लेती। सफर की शुरुआत एक दिन जब गप्पू उड़ती उड़ती जंगल के पुराने हिस्से में जा पहुंची, तो एक गिरे हुए पेड़ के नीचे उसे एक पुराना चमकदार कागज मिला, जो था एक नक्शा। उस पर लिखा था, सोने का पेड़ केवल वही देख सकता है जो दिल से साहसी और निस्वार्थ हो। नक्शे में एक गुप्त घाटी का रास्ता था, कांटों के जंगल, दलदल, अंधेरी गुफा और एक पहाड़ी। गप्पू को अंदाजा हो गया था कि यह कोई साधारण सफर नहीं है, लेकिन उसका साहस जाग चुका था। गप्पू अकेली नहीं जाना चाहती थी। वह सबसे पहले पहुंची खरगोश चिंटू के पास, फिर उड़कर तोते मिक्की से मिली और अंत में हाथी राजा को भी इस रहस्य में शामिल किया। सभी दोस्त तैयार हो गए। एक बैग में खाने का सामान, नक्शा, रस्सियां और गप्पू के कुछ जादुई गुब्बारे। इस सफर में अगर हमारी नीयत ठीक ना हो, तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, चिंटू ने डरते हुए कहा। कांटों का जंगल और पहली परीक्षा। सबसे पहले वे पहुंचे कांटों के जंगल में, जहां हर पेड़ की डालियां भाले जैसी थी। गप्पू की सूझबूझ से उन्होंने अपने गुब्बारों का इस्तेमाल किया। वो गुब्बारों में हवा भरकर ऊपर उड़ते और कांटों को पार करते। यहाँ एक लोमड़ी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन गप्पू ने उसकी चाल को समझ लिया। अगला पड़ाव था एक विशाल दलदल। जरा सी गलती पर कोई भी उसमें फंस सकता था। हाथी राजा ने सूंड से एक पेड़ गिराया और पुल बनाया, लेकिन जब मिक्की नीचे गिरने लगा, तो गप्पू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। गुफा के अंदर जाते ही हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें थी। जो लोभी है वो फंसेगा। मिक्की डर गया, लेकिन गप्पू ने उसे कहा, हम डर से नहीं, प्यार से जीतते हैं। गुफा के अंदर कुछ पगडंडियां थी। गप्पू ने अपनी चालाकी से सही रास्ता चुना और बाहर एक रोशनी भरी घाटी नजर आई। सामने एक पेड़ खड़ा था, पूरा सोने से चमकता हुआ। जैसे ही वे करीब पहुंचे, पेड़ से आवाज आई, क्या तुम इस खजाने को अपने लिए लोगे या किसी जरूरतमंद के लिए? चारों दोस्त चुप हो गए। तभी गप्पू ने जवाब दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जंगल के भूखे जानवरों के लिए थोड़ा भोजन और सहारा चाहिए। और तभी पेड़ की शाखाओं से सोने की वर्षा होने लगी। पूरी घाटी रोशनी से भर गई। सोने से वे लालच नहीं, सेवा का भाव लेकर लौटे। गप्पू ने सोने से स्कूल बनवाया, सभी के लिए भोजन और इलाज की व्यवस्था करवाई। जब जंगल में कोई भी भूखा या असहाय नहीं था। जब गप्पू और उसके दोस्त जंगल लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा बंदर मिला, जो घायल और बेहोश था। सबने उसे उठाया और पानी पिलाया। तभी वह बंदर अचानक बोला, मैं एक रक्षक हूँ, सोने के पेड़ की रक्षा करने वाला। बहुतों ने उस पेड़ को देखकर लालच में आकर मुझसे लड़ाई की है। गप्पू चौंक गया। बंदर ने उन्हें बताया कि सोने के पेड़ की दौलत देखकर कई लालची जानवर जंगल पर हमला करने आ सकते हैं। गप्पू और उसके दोस्त ने फैसला लिया कि वे उस सोने से एक जंगल रक्षा समिति बनाएंगे, जो सोने की रक्षा करेगी और जरूरतमंदों में बांटेंगे। उन्होंने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया, एक सभा की और सबने मिलकर गप्पू को जंगल की साहसी रानी घोषित किया।
कुछ महीनों बाद जंगल खुशहाल हो चुका था, पर गप्पू जानती थी कि उसके गुब्बारे और साहस को कहीं और भी जरूरत होगी। एक सुबह वह अपने सबसे बड़े गुब्बारे पर बैठी और उसने सबको अलविदा कहा। चिंटू, मिक्की, हाथी राजा और सभी जानवर रोने लगे। गप्पू बोली, अगर कभी किसी को फिर से मदद की जरूरत होगी तो मैं फिर आऊंगी अपने जादुई गुब्बारे के साथ। वो उड़ गई, आसमान में एक चमकती रेखा छोड़ते हुए। अब वह केवल एक गिलहरी नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चा नायक वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करता है और जब जरूरत पूरी हो जाए तो चुपचाप विदा हो जाता है। कृपा और साहस की मिसाल वही बनता है जो सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। जो दिल से निस्वार्थ होता है वही सच्चा विजेता होता है। लालच भटकता है, लेकिन सेवा और साहस रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको ये स्टोरीज यूट्यूब पर मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए, ताकि आपको सभी वीडियोस, कोई भी स्टोरी आपकी छूटे ना। साथ ही साथ आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।